आई लो। चलिए, 5 क्वेश्चन हम आप लोग बता चुके थे लास्ट क्लास में। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, अब यहाँ पे मेनली थ्योरी की बात होती है। हुआ बहुत मीठी हो रहा है, अधिक मीठी लग गया है, आज ऐसे सफाई होगा। तो थ्योरी में हम आप लोगों को बहुत चीज पढ़ा चुके हैं। जैसे हम आप लोगों को बॉयल्स लॉ पढ़ाए कि नहीं, बॉयल्स लॉ के बारे में। तो बॉयल्स लॉ हम आप लोग को बता दिए हैं। उसके बाद एक और लॉ आता है, चार्ल्स लॉ आता है, वो भी हम आप लोग को बता चुके हैं। एक और आता है एवोगाड्रो लॉ आता है, एवोगाड्रो लॉ हम आप लोग बता चुके हैं। लुसाक्स लॉ आता है, लुसाक्स लॉ भी हम आप लोग बता चुके हैं। तो ये चारों जो लॉ होता है ना, ये सभी के सभी स्टेट ऑफ मैटर, आप लोग जानते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर 3 तरह का होता है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस होता है। तो स्टेट ऑफ मैटर जो होता है ना, उस पे ये गैस स्टेट पर डिपेंड करता है। इसका तो ये सभी जितने भी चारों साइंटिस्ट लोग थे, ये चारों साइंटिस्टों ने गैस स्टेट पे अपना अपना थ्योरी दिया था और एक दूसरे के बीच में संबंध ये लोग मिलकर यहाँ पे उसको बनाए थे। ओके, लेकिन इन्होंने जो चारों गैसों के थ्योरी दिए थे, चारों साइंटिस्टों ने जो अपना अपना थ्योरी दिए थे, वो जो थ्योरी था ना, वो एक्सपेरिमेंटल स्टेट पर दिया था। अर्थात किसी चीज की व्याख्या की गई, उसका एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑब्जर्वेशन निकाल के अपना थ्योरी दे दी बस। लेकिन वो जो थ्योरी जो था ना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। अर्थात एक्सपेरिमेंट तो हुआ था, वहां पे एक्सपेरिमेंट होने के बाद जो ऑब्जर्वेशन लिखा गया वो पूरी तरह से जानकारी नहीं दे पाया। अर्थात थ्योरी जो होती है ना, सिद्धांत, तो उसकी जानकारी इन सभी का इक्वेशंस वहां पे नहीं दे रहा है। जैसे हम यहाँ पे जा रहे हैं तो हम अंदाज से हम अपना स्पीड यहाँ पे लिख लिए कि हाँ इतना का स्पीड है मेरा, वो अंदाज लगा लिए। लेकिन अब वही पूरा थ्योरी के साथ उसको जब सोल्व किया गया तो ये पाया गया कि नहीं, थ्योरी के अनुसार आपका यहाँ पे ये एक्सेप्शन ये रॉन्ग हो गया, या आपकी जो मान्यता है ये रॉन्ग हो गई। तो इस प्रकार इन लोगों के थ्योरी जो थे ना, पूरा पोस्टुलेट किया गया था, उसकी मान्यता दी गई थी, माना गया था एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। लेकिन जो थ्योरेटिकल जो होता है ना, थ्योरेटिकल नहीं सिद्ध कर पाए लोग, थ्योरेटिकल वो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए लोग। अब इसी को एक्सप्लेन किया गया, अब उसी के लिए एक न्यू थ्योरी दिया गया जिसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैस की गतिज सिद्धांत, यही एक थ्योरी दिया गया फाइनली। तो इसको जानने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि गैस टोटल कितने तरह के होते हैं। तो जो गैस की बात कर रहे हैं, गैस यहाँ पे 2 तरह के होते हैं। अब कौन कौन सा गैस होता है, तो एक होता है आइडियल गैस और एक होता है रियल गैस होता है। अब क्या डिफरेंस होता है इसमें, आइडियल गैस मीन्स क्या होता है, रियल गैस मीन्स क्या होता है। तो आइडियल गैस जो होता है ना, वो आइडियल इक्वेशन पे डिपेंड करता है। अब आप लोग याद कीजिए, आइडियल इक्वेशन हम आप लोग लिखाए थे, PV = nRT, क्या आप लोग को याद है? तो ये PV = nRT जो आइडियल गैस होता है। अब यहाँ पे इस पर डिपेंड किया है, इस पे क्यों वो गैस को डिवाइड किया गया, ये हम लोग को जानना है। तो गैसेज जो होते हैं ना, गैसेज टोटली 2 तरह का होता है। एक होता है आइडियल गैस और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं रियल गैस। ओके, अब आइडियल गैस जो होता है ना, ये आइडियल इक्वेशन पे डिपेंड करता है और आइडियल इक्वेशन होता है PV = nRT। P मतलब होता है क्या, दाब होता है, V मीन्स वॉल्यूम आयतन होता है, N मीन्स मोलों की संख्या होती है, R जो होता है ये गैस कांस्टेंट कहलाता है और T जो होता है टेम्परेचर कहलाता है। R का वैल्यू लिखा है 0.0821 लिखा है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि वैसा गैस जो आइडियल इक्वेशन की आज्ञा का पालन करता है, उस गैस को हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं। इसका मतलब
कि किसी भी तापमान पर, किसी भी दाब पर अगर कोई गैस आदर्श समीकरण अर्थात PV = nRT का पालन करता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? आइडियल गैस कहेंगे। लेकिन किसी भी दाब और किसी भी तापमान पर अगर पालन करता है तब कहेंगे आइडियल गैस। तो यहाँ पे ये माना गया है कि संसार में कोई ऐसा गैस नहीं है जो तापमान और दाबमान इन किसी भी कंडीशन पे इसका पालन कर सके। तो यहाँ पे थ्योरी कुछ घुचिया मुचिया जाता है। ओके, एक तरह से साइंटिस्टों ने ये ऑब्जर्वेशन निकाला कि गैस कितने तरह के होते हैं हुआ? गैस होते हैं 2 तरह का। अब वहां पे 2 तरह में सबसे पहले उन्होंने कहा कि तो आइडियल गैस हो जाता है। तो फिर पूछा गया कि आइडियल गैस कौन होते हैं बताइए। तो ये कहा लोग कि आइडियल गैस एक ऐसा गैस है, आइडियल गैस एक ऐसा गैस की सीक्वेंस होती है जो किसी भी दाब पर जो किसी भी तापमान पर और दाब पर ये PV = nRT का पालन करती है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? आइडियल गैस कह देंगे। लेकिन जो पालन नहीं करती है उसे हम आइडियल गैस नहीं कहते, उसे हम लोग रियल गैस कहते हैं। लेकिन फिर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद यहाँ पे ये निकाला गया वो लोग कि संसार में कोई भी ऐसा गैस नहीं है जो किसी भी तापमान और दाबमान पर PV = nRT का पालन करती है। इसका मतलब कहा गया कि आइडियल गैस होता ही नहीं है। अगर आइडियल गैस की जो थ्योरी दी गई थी, जानकारी दी गई थी, वह एक काल्पनिक थी, रियल नहीं थी। उसे हम लोग वर्चुअल कह देंगे, वो इमेजिनरी कहलाती है थ्योरी। क्योंकि जब होता ही नहीं है तो ये एक टाइप की हमें मान्यता मिली और यही साबित किया कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, लुसाक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, जितने भी 4 लॉ हम आप लोग पढ़ाए हुए हैं, उनकी मान्यता आकर यहाँ पे गलत हो जाती है। अर्थात ये नहीं कि पूरा गलत हो गई, नहीं, कुछ तो सही था ना भाई। और उन्हीं के आधार पर फिर अगला टॉपिक यहाँ पे खोज हुआ, तो कुछ सही था। इसका मतलब उनकी जो अवधारणाएं थी वो सही थी, लेकिन उनकी जानकारी पूरा तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे अगर कोई आदमी आता है और हमसे ये पूछता है कि राम जी कौन थे, तो हम कहेंगे राम जी के बारे में तो जानते हैं हम, राम जी का नाम तो सुने हैं, राम जी भगवान थे, बस हो गया। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी तो सही है कि राम जी थे, भगवान थे, असलियत में थे भगवान, लेकिन हमने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया कि राम जी विष्णु भगवान का अवतार थे, जो अयोध्या में जिनकी जन्म हुई थी, सीता माता से शादी हुआ था, उनके और कुछ ये थे। तो पूरी जानकारी तो नहीं दे पाए उनको। तो अब पूरी जानकारी के लिए वो व्यक्ति जो है किसी साधु से मिलेंगे, किसी आचार्य के पास आएंगे जाएंगे, तो उनसे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो पूरी जानकारी देंगे। वैसे ही चारों साइंटिस्टों ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के आधार पर बता दिया कि हाँ हैंग करेंगे तो होम होगा, हैंग करेंगे तो होम होगा, लेकिन ये पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि गैस कितने तरह के होते हैं, कौन गैस कौन सा नियम का पालन करता है, कौन गैस पालन नहीं करता है, और टोटल कितने तरह के रियलिटी में गैस पाए जाते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन चारों साइंटिस्टों में से किसी ने नहीं किया। तब जाके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैस के गतिज सिद्धांत की खोज की गई और उसी थ्योरी को भी हम लोग को जानना है। तो अब इसके बारे में लिखना स्टार्ट किया जाएगा। तो अब देखिए, अब हम तो बता दिए यहाँ पे कि आइडियल गैस कहता है कि हम वैसे श्रेणी में आते हैं जो गैस किसी भी तापमान और किसी भी दाबमान पर आदर्श समीकरण के नियमों का पालन करती है। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो संसार में कोई ऐसी गैस नहीं है जो किसी भी तापमान और किसी भी दाबमान पर आदर्श गैस का पालन करे। ये बात गलत हो जाएगा। तब उस गैस को हम लोग रियल गैस कह दिया गया और रियल गैस का
डिफाइन करने के बाद कहा गया जो आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट है वो एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, काल्पनिक कॉन्सेप्ट है। उसे माना गया है, पूरा तरह से थ्योरेटिकल नहीं दिया गया, पूरा तरह से एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। बाद में एक्सपेरिमेंट हुआ तब पता चला कि ये इसमें सही सी बात है। तो अब हम लोग यहाँ पे यही पढ़ेंगे, यही जानेंगे। बोलिए आप लोग इतना लेक्चर से कुछ समझ में आया? आप सबसे पहले इंजेक्शन ले लीजिए ले लिए हैं। हाँ तो आप अलग बैठिए ना। हाँ वो ठीक है, मेरे बाप को हो गया कोरोना हो गया। ज्यादा बोलिए तो ऐसे कर देंगे धपाक से। आप लग रहिएगा एक मिनट का बेवकूफ तू नहीं कि तोड़ मोड़ लेता है। देखिए ये हमारी फूफा जी हैं, ये दिखा देते हैं। इधर काम नहीं करना चाहिए। इनको हम लोग फुटबॉल के नाम से भी जानते हैं लोग। हरामी सब पाक सर नहीं आता है। वही से मैं जो अब यहाँ पर स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गैसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ गैसेस इसका मतलब होगा गैसों का वर्गीकरण। गैसों का वर्गीकरण। अब यहाँ पे हम गैसों का वर्गीकरण की बात करते हैं तो गैसेज जो होते हैं कितने तरह के पाए जाते हैं? हुआ दो तरह के पाए जाते हैं। एक होता है आइडियल गैसेज और दूसरा होता है क्या हुआ? रियल गैसेज होता है। आइडियल गैसेज का हिंदी क्या होता है? आदर्श गैस। रियल गैस का हिंदी होता है वास्तविक गैस होता है। ओके, तो इसी के बारे में हम लोग को जानना है। इसको लिखिए लोग, हम थोड़ा सा इंक डाल ले मार्कर में। अब देखिए लोग, तो हम आप लोगों को ये इसके बारे में समझा चुके हैं। अब इसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले हेडिंग में हम लोग बनाएंगे आइडियल गैसेस। इसका मतलब आदर्श गैस जो होता है ना, उसके बारे में हम लोग को जानना। टॉपिक बनेगा यहाँ पे आइडियल गैसेस। इसका हिंदी होता है सर आदर्श गैस। हाँ बोल बबुआ। ये तो पढ़ा दिए थे ना। इक्वेशन पढ़ा अच्छा हाँ इसको जानती है? फुटबॉल कहते हैं। कूद के मारेंगे उल्टे की जाकर। मार के दिखाइए तो मार देंगे। ए तू चुप मुंह बंद करता। आवाज में अब यहाँ पे आदर्श गैस के बारे में स्टडी करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखेंगे। दोज गैसेस which obey the ideal equation, obey the law of ideal equation that ideal equation that means या that is भी लिख सकते हैं। PV is equal to nRT at any temperature and pressure are called ideal gas. ओके, अब यहां पे लिखेंगे बट लेकिन नो एनी गैसेज which found in nature which obey the law of
ideal equation that is PV is equal to nRT at any idea at any कायला बता रही हो अपने को at any temperature and pressure. So we can say that the concept of ideal gas is not real. That means it is virtual. इसको लिखिए आप लोग, इसका हिंदी हम बोल देंगे, आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा। तो इस तरह से हुआ, हम लोग इंग्लिश लिख लिए। अब इसका हिंदी बोलते रहे, हिंदी भी आप लोग इसको लिख लेंगे। ओके, अब हिंदी लिखना है, वैसा गैस जो आदर्श समीकरण अर्थात PV बराबर nRT के नियमों का पालन किसी भी दाबमान एवं तापमान पर करती है। किसी भी दाब एवं ताप पर करती है। किसी भी दाब एवं ताप पर करती है। तब उस गैस को आदर्श गैस कहा जाता है। तब उस गैस को आदर्श गैस कहा जाता है। हो गया इसका हिंदी? अब इसका हिंदी लिखिए लोग। हाँ, लेकिन नेचर में कोई भी ऐसा गैस नहीं है। हाँ, लेकिन नेचर में, हाँ लिखा समझा, लेकिन नेचर में कोई भी ऐसा गैस नहीं है। लेकिन नेचर में कोई भी ऐसा गैस नहीं है जो आदर्श समीकरण अर्थात PV बराबर nRT, आदर्श समीकरण अर्थात PV बराबर nRT के नियमों का पालन सभी ताप एवं दाबमान पर करती हो। सभी ताप एवं दाबमान पर करती हो। ताप एवं दाबमान पर करती हो। हो गया बुआ? फिर इसका लिखना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आदर्श गैस की जानकारी
आदर्श गैस की जानकारी वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, अर्थात 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 यह काल्पनिक है, यह काल्पनिक है, यह काल्पनिक है। हो तो हम आप लोगों को आदर्श गैस के बारे में तो हम बहुत अच्छे से बता दिए। अब हम लोग को यहाँ पे रियल गैस के बारे में पढ़ना है कि ये रियल गैस क्या होता है। ओके, रियल गैसेस, इसका हिंदी क्या होगा बुआ लोग? वास्तविक गैस। वास्तविक गैस इसका हिंदी होगा। अब चलिए, अब रियल गैस की बात हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, अगर नोट पॉइंट में जान लेते हैं, ऐसे ही इसको खत्म करने के बाद नोट पॉइंट जानेंगे। देखिए रियल गैस क्या कहता है कि किसी भी तापमान पर और किसी भी दाब पर, अर्थात हमारे कहने का अर्थ है कि सभी तापमान और सभी दाबमान पर वो पीवी बराबर nRT का पालन नहीं करती है। इसका मतलब टेम्परेचर न्यूनतम होना चाहिए और दाबमान अधिकतम होना चाहिए। इस पर अगर पीवी बराबर nRT यूज करती है, उपयोग करती है, पालन करती है, तब उसे रियल गैस कहेंगे। लेकिन आइडियल कहता है कि नहीं, सभी तापमान एवं सभी दाबमान पर पालन होनी चाहिए। तो इस वातावरण में क्या एक ही गैस है? बहुत सारा गैस है। तो क्या हर गैस के हर तापमान हर दाबमान पर क्या आइडियल इक्वेशन को पालन करेगी? वो नहीं कर सकती है ना। तो वहां पे एक निश्चित होता है कि तापमान न्यूनतम होनी चाहिए और दाबमान अधिकतम होनी चाहिए। तो अगर इस पर पालन करती है पीवी बराबर nRT, तो उस गैस को क्या कहा देते हैं हम लोग? रियल गैस कहा देते हैं। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा दोज गैसेस which obey the law of ideal equation। लिखे क्या? मेरे को समझ नहीं, हो सकता है कि आगे रॉन्ग हो जाए तो इरेज करना पड़ेगा फिर हमको। हाँ, आइडियल झूठ बोल रहे हैं, इक्वेशन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दैट मीन्स, अच्छा रुको इरेज कर देंगे। दैट मीन्स देख- पीवी बराबर nRT एट मैक्सिमम मैक्सिमम होता है, ऐसे होगा। अच्छा, जाने के लिए झूठ। प्रेशर एंड मिनिमम टेम्परेचर are called real gases। बस ये इंग्लिश लिख लीजिए आप लोग, हिंदी बोल देंगे, हिंदी लिख लीजिए वो वालों। अब इसका हिंदी लिख लीजिए वो आप लोग। हिंदी में लिखना है आप लोगों को कि वैसा गैस जो अधिकतम दाब एवं न्यूनतम तापमान पर आदर्श गैस समीकरण या आदर्श समीकरण भी कह सकते हैं। आदर्श समीकरण अर्थात PV बराबर nRT, PV बराबर nRT के नियमों का पालन करती है,
के नियमों का पालन करती है, के नियमों का पालन करती है, तो उस गैस को वास्तविक गैस कहते हैं, वास्तविक गैस कहते हैं। वास्तविक गैस कहते हैं। आगे समझ में? अब हम लोग यहाँ पे नोट पॉइंट एक दो को लिख लेंगे। कहाँ जाना है हुआ? 4 बजे था। आप तो 5 मिनट में साइकिल से पहुंचे। साइकिल से नहीं है, पैदल है, क्या लगता है? हाँ तो हीरो जब आती हुई आती है साइकिल से आना चाहिए, साइकिल हो गई तो पैदल कहाँ आती है? अब हम लोग नोट पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे नोट में लिखा जाएगा, सबसे पहले हम आप लोगों को बताए हैं किसके बारे में हुआ, आइडियल गैसेज के बारे में। अब आइडियल गैस ये कहता है कि ये पालन करती है नियम को, पालन करती है कौन से नियम को, आइडियल इक्वेशन, आदर्श समीकरण को पालन करती है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। ओके, इधर एक नोट बना रहे हैं हम लोग। इधर बात हो रही है कि जैसे हम रियल गैस के बारे में आपको बता रहे थे, रियल गैस भी पालन करती है किसको, आइडियल इक्वेशन को। आइडियल इक्वेशन मतलब PV बराबर nRT, इसी को ना करते हुआ पालन लिए। ओके, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जब ये भी आइडियल इक्वेशन को ओबे करती है, ये भी आइडियल इक्वेशन को ओबे करती है, फिर दोनों गैसों में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये कहती है एट ऑल टेम्परेचर एंड क्या प्रेशर, अर्थात सभी तापमान एवं दाबमान पर। लेकिन ये कहती है कि एट मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम क्या प्रेशर, और क्या? इस पर, यही दोनों में अंतर हो जाती है। ओके, इसे नोट कर लीजिए आपको। हो गया। तो इस तरह से इतना तो हो गया आप लोग का यहाँ कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग जो है ना काइनेटिक थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे, और उसके बाद एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे लोग, फिर आगे न्यूमेरिकल्स मिलेगा, उस बात कर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, हम सुनेंगे। ओके।